अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो जी आप मेरे किचन में फैलाव देख ही रहे होंगे। कुछ फल हैं और कुछ सामान है ज़रूरत की, और कुछ जो भी बेसिक चीज़ें किचन में काम आने वाली चीज़ें होती हैं खाने पीने की, या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें संभाल के रखने की भी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी ही है, और हम किसी और पे तो नहीं सौंप सकते। तो जी ये छोटी छोटी चीज़ें भी देख कर चल कर ही हम आगे अपने किचन को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं तो ये आप देख सकते हैं, मैं मेरे घर में अभी प्याज आए हुए थे, तो उसको सही से मैं छिलके उतार उतार के सब हटा देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ख़राब होने की जो परेशानियाँ होती हैं वो आम घरों में तो वो नहीं आती है। क्योंकि अगर एक आध प्याज भी ख़राब रहेंगे तो सारे प्याज ख़राब होने की दिक्कत होती है। तो सारे मैंने हटा दिए थे, और जितने भी मुझे जो भी मेरे काम की चीज़ें होती हैं ना, तो वही मैं अपने सामने रखती हूँ। बाकी मैं हटा के एक साइड एक तरफ़ा किसी चीज़ में रख देती हूँ। तो जी यहाँ मेरा ये भी हो चुका था, और हाथों हाथ में अपने सारे काम भी करना जो है कि ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा किचन है, आप लोग देख ही सकते हैं। और मैंने आपको अपना किचन दिखाई दिया है, रूबरू करा ही दिया है। और ये जो दूध वगैरह, ये छाछ वगैरह मैंने जो भी हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया। तब मैं पालक के जो पकोड़े थे आज बनाने वाली थी, क्योंकि आज अफ्तारी का जो सामान आया था, और वो सब चीज़ मैंने समेट के रख दिया था। और चलिए जी, अब मैं जो है कि पालक के पकौड़े बनाने जा रही थी, और साथ ही साथ आज हमारे फ़िश बनने वाली थी। तो उसे भी मैंने एक बाउल में या भगोने में आप कह सकते हैं उसमें रख दिया था, ताकि वो जो उसका गंदा पानी उसका रिलीज़ हो जाए, फिर अच्छे से उसको धो करके मैं बनाना शुरू कर दूँ। तो जी यहाँ पर मेरे सारे काम धीरे धीरे निपट रहे थे, क्योंकि मैंने अपने सारे काम भी कर लिए थे। और आज अच्छी बात ये थी कि जो मेरा शाम का यानी डिनर का जो मुझे प्रिपेयर करना था वो पहले ही आ चुका था, और फटाफट मैंने सारे काम कर लिए थे। और अब मैं अपने चने को देख रही थी, जहाँ मैंने उसे अच्छे से उबाल लिए थे। और आज मैं आपको बताने ही जा रही थी, आपको मैंने बताया भी कि आज मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ। तो जी मैं यहाँ पे बेसन घोलने जा रही थी, और बेसन वेसन घोल, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी अपना काम भी, क्योंकि जितना सूरज आप देख रहे हैं ना मेरी विंडो से, सॉरी मेरी खिड़की सामने से आ रहा है ना, तो वहाँ से मैं खाली वहीं से अंदाज़ा लगाती रहती हूँ। मैं बार बार घड़ी को नहीं देख सकती बार बार रूम में जा कर के। तो क्या होता है कि मैं बार बार देखती हूँ वो सूरज धीरे धीरे जैसे होता है ना कि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ काम भाई बिल्कुल अफ्तारी का जो मेरा टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मुझे फटाफट अपने सारे काम करने हैं। तो यहाँ मैं फटाफट अपने सारे काम, मैंने बेसन को घोल लिया था, और फटाफट से उसमें मैंने सारे कुछ मसाले ऐड कर लिए थे। और सच में लाजवाब बने थे मेरे पालक के पकोड़े, और बहुत ही लाजवाब बने थे। जैसे कि आप कुछ भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें अजवाइन वगैरह आप जैसे भी आप बनाते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस इसमें खाने वाला सोडा अगर मिला देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर, और प्लस इसमें जो करारापन और क्रिस्पीनेस होता है ना, बहुत अच्छा आता है। और एक एक डंडी आप ले लें उसको, मतलब साबुत साबुत सी उसे उसे फ्राई करें अच्छे से, बहुत अच्छा। इवन आप इसे 1 या 2 घंटे बाद भी इसे ट्राई करेंगे ना, तो इसका जो ये करारापन है ना बिल्कुल बरकरार रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लजीज लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है ये, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा अपने इस रमज़ान में। और मुझे पता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे से आप लोग डिश बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बट मेरे पास जो है, और मैं फट ज़्यादा इसमें बनाती भी नहीं, क्योंकि हम लोग जितने हैं भी नहीं घर के अंदर, बस इतने ही लोग होते हैं। और यहाँ मैं प्याज के भी बना रही थी फटाफट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्याज के पसंद आते हैं, तो उनके लिए मैंने प्याज के भी बना दिए थे। तो जी मेरे सारा जो अफ्तारी का जो आज का जो मेरा था ना, अफ्तारी का जो भी मेरा सामान था, बस सच में बताऊँ तो आज मैंने फटाफट प्रिपेयर कर लिया था। ये देखिए जी मेरे बन चुके थे पालक के और प्याज के पकोड़े। और अब मैं अपने चने जो मेरे चने थे उसे उबाल लिए थे मैंने अच्छे खासे। और यहाँ मैंने प्याज और जो मिर्च वगैरह उसको मैंने छोंक दिया था, और अच्छे से मैंने उसे मिला करके, और मेरे तो ये चने तो अच्छे खासे उबले हुए थे, बिल्कुल ही एक कहते हैं ना दबा दो, बिल्कुल ही गल गए थे। बस ऐसे ही था, बस उसको मैंने अच्छे से मसाले वसाले में ऐड कर दिया था, और चटपटा बना दिया था, हल्का सा नींबू भी और आमचूर पाउडर भी डाल दिया था। बहुत अच्छा आ गया था, इसका भी फ्लेवर खटास अच्छी आ गई थी। और यहाँ मैं बिल्कुल ही तैयार हो चुकी थी, और आप देखेंगे हमारा अफ्तारी का वक्त पूरा हो चुका था, मतलब कहने का मतलब है अफ्तारी मेरी कंप्लीट बन चुकी थी। और यहाँ मैं सबका मतलब सबका तैयारी कर रही थी। और अब यहाँ आप देखें कि
मैं सबकी जो प्लेटों में निकाल रही थी, सबका मतलब जिसको भी देना है मुझे बांटना है, मस्जिद भिजवाना होता है। तो पता नहीं क्यों मेरी वीडियो यहाँ रुक रही है, पता नहीं क्यों, मगर खैर यहाँ मैंने सबके फटाफट कर दिए थे। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके बाय।